नमस्कार। कहानी माफिया का मोहब्बत भाग 4 में आपने अभी तक सुना कि एक लड़का सानिया को छेड़ रहा होता है। गुस्से में आकर सारंग सिंह अपने रिवॉल्वर की सारी गोलियां उसके सीने में दाग देता है। ये देखकर सानिया बेहोश होकर जमीन पर गिर रही होती है कि सारंग सिंह दौड़कर उसे अपने बाहों में थाम लेता है, उसे उठाकर अपने कार में जाकर बैठ जाता है। दोस्तों, कहानी का ये 5वां भाग खास आपके लिए है। जानते हैं इस 5वें भाग में कि सारंग सिंह सानिया को अपने कार से लेकर कहां जाता है। सानिया सारंग सिंह के चंगुल से बाहर कैसे निकलती है और आखिर और कितना करेगा परेशान सारंग सिंह सानिया को, क्योंकि सानिया के प्रति प्यार नहीं, इसके आंखों में दहकती गुस्सा है, बदले की भावना है, बदले की आग है। चलते हैं कहानी की तरफ। सारंग सिंह का काफिला एक बड़ी सी महल के गेट के सामने आकर रुकती है। महल उजले संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है। बड़ी बड़ी दीवारें हैं, बड़ा सा गेट है, उन दीवारों पर फूल लटक रहे हैं। ये अपने आप में ये गवाही दे रहे हैं कि ये महल कितना अमीर है। सारंग सिंह अपने कार से दोनों हाथों में सानिया को लिए हुए बाहर निकलता है। बाहर निकलकर वो गेट की तरफ जा ही रहा होता है कि वहां का वॉचमैन ये देखता है कि आज मेरे मालिक एक खूबसूरत लड़की को अपने बाहों में और इस तरह से लेकर आ रहे हैं। बड़ा आश्चर्य होकर देखता है। वो ये भी सोचता है कि आज तक मालिक ने किसी भी लड़की से हाथ तक नहीं मिलाया। अगर बात भी करते थे तो बहुत दूर से बात करते थे। इतनी सारी लड़कियां इस महल में आई, लेकिन कभी भी नजदीक से इनको बात करते नहीं देखा। आज इन्हें क्या हो गया है? इतने में सारंग सिंह उस वॉचमैन को बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है। वॉचमैन वहां से भागता है और आकर गेट को खोल देता है। सारंग सिंह के सारे काफिले उस गेट के अंदर समा जाते हैं। सारंग सिंह उस सानिया को बाहों में लिए हुए अपने बेडरूम की तरफ बढ़ रहा होता है। इस महल में सारंग सिंह के साथ मां रहती है और 2 छोटे भाई हैं। ये तीनों आज कोई जरूरी काम से बाहर गए हुए हैं, अभी कोई इस महल में है नहीं। पूरा महल खाली है, कमरा भी खाली है। सारंग सिंह सीधे सानिया को लेकर अपने कमरे में पहुंचता है और बेड पर धीरे से सानिया को सुलाता है। जैसे ही ये सुला रहा होता है कि देखता है कि सानिया के अंदर कुछ हरकत हुआ। वो थोड़ा हिल डुल रही थी। धीरे धीरे वो होश में आ गई। तब तक धीरे से अपने हाथ को अभी सारंग सिंह सानिया से हटाया नहीं था। वो बेड की तरफ झुका हुआ ही था। सानिया की आंखें जब खुलती है तो वो देखती है कि नीली नीली आंखों वाला ये इतना हैंडसम कौन है। एक पल के लिए वो खो जाती है, लेकिन देखती है कि ये जगह तो अनजान है। वो चौंकती है और जोर से बोलती है, कौन हो तुम? कौन हो? कौन हो तुम? सारंग ये कहता है, हे लड़की, आवाज मत निकालो और शांत रहो। तुझे अभी मेरे सवालों का जवाब देना है, शांत रहो। सानिया उठकर बैठ जाती है और ये कहती है कि कौन हो तुम? क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? अभी तक जो तूने मुझे इतना परेशान किया, मैं किसी से नहीं बताऊंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो।
प्लीज मुझे छोड़ दो। और सानिया उसके पैरों में गिरने ही वाली थी। सारंग सिंह धक्का देता है और खड़ा होकर गुस्से से देखता है। सारंग सिंह को कतई पसंद नहीं है कि कोई फाइट ना कर सके, कोई अपने लिए लड़ ना सके और अपने आप वो सरेंडर हो जाए, ऐसा सारंग सिंह को पसंद नहीं। सारंग सिंह खड़ा है और गुस्से से उस लड़की को देख रहा है। सानिया गिड़गिड़ाए जा रही है। तभी इतने में सारंग सिंह अपना दाहिना हाथ उसके कांधे पे रखता है। जैसे ही सारंग सिंह सानिया के कांधे पे अपना हाथ रखता है, सानिया जोर से चिल्लाती है। इतनी जोर से चिल्लाती है कि पूरा कमरा यानी उस महल के बाहर तक जोरों से चिल्लाने की आवाज आ जाती है। सारंग सिंह सकते में आ जाता है, चौंक जाता है कि आखिर ऐसा क्या मैंने कर दिया, कांधे पे तो हाथ तो ही रखा है और इतनी जोर से चिल्ला रही है। सारंग सिंह को पता नहीं था कि सानिया के कांधे पे चोट लगा हुआ है, जख्म है, और सारंग सिंह गलती से उसके कांधे पे यानी जहां पे जख्म है वहां पर हाथ रख दिया था। अपना जो पकड़ है हाथ का सारंग सिंह कम करता है, थोड़ा सा सहलाता है। जब ये सहलाता है तो सानिया को थोड़ा अच्छा लगता है और सहलाते वक्त वो सारंग सिंह देख लेता है कि सानिया के कांधे में चोट का निशान है। तुरंत सारंग सिंह खड़ा होता है, अपना फोन अपने जेब से निकालता है और एक कॉल लगाता है। कॉल लगाकर वो सीधे उस कमरे से बाहर निकल जाता है। इसके कॉल लगाते ही कुछ ही पलों के अंदर 4-5 सर्वेंट हाथों में दवाइयां, कुछ में खाना और इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की वस्तु लेकर सारे सर्वेंट इकट्ठे हो जाते हैं उस रूम में। सानिया देखती है कि उन सर्वेंटों के साथ एक डॉक्टर भी आई हुई है। डॉक्टर ये कहती है कि यह लड़की, क्या हुआ है तुझे? सानिया कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं भी डॉक्टर हूं और मैं अपना ख्याल रख सकती हूं, तुम लोग यहां से जाओ। डॉक्टर कहती है कि ओ मैडम, आपके कहने से मैं नहीं चली जाऊंगी, आप प्लीज ट्रीटमेंट करवा लो। सानिया कहती है कि मैं ट्रीटमेंट नहीं करवाने वाली, अभी के अभी इस कमरे से तुम सब के सब निकलो, मैं बहुत परेशान हूं। डॉक्टरनी कहती है कि मैडम इलाज करवा लीजिए, नहीं तो सारंग सर हमारा हॉस्पिटल को बंद करवा देंगे, प्लीज। सानिया को समझते देर नहीं लगता। सानिया मान जाती है, कहती है कि ठीक है। वो डॉक्टर सानिया को पट्टी करती है, दवाइयां देती है, खाने के लिए उसके बेड पे ही रख दिया जाता है और ये कहा जाता है सर्वेंटों के माध्यम से कि ये मैडम खाना आप खा लीजिए प्लीज। सानिया नहीं खाती है, ये जिद पे है कि मैं खाना नहीं खाऊंगी। सर्वेंट ये जिद कर रहे हैं कि आपको खाना खाना पड़ेगा, सर हम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। सानिया अपने जिद पे है और सर्वेंट भी उसे खाना खिलाने के लिए अपने जिद पे है। वो किसी की भी बात मान नहीं रही है, वो गुस्से में चिल्लाए जा रही है। इतने में उस महल का सबसे पुरानी एक महिला, जो सालों से उस महल की सेवा करते आई है, वो आती है सामने और कहती है कि बेटा खा लीजिए। अपने हाथ में थाली उठाकर सानिया के सामने जाती है और कहती है कि बेटा कम से कम खा तो लो। सानिया और गुस्से में आ जाती है, उस थाली को जोर से ऐसा धक्का देती है कि वो थाली जाकर नीचे जमीन पर बिखर जाता है और उस
कमरे में जोरों की थाली की गूंजने की आवाज आ जाती है। इधर सारंग सिंह अपने ऑफिस में बैठकर उस कमरे का सारा नजारा अपने कंप्यूटर्स पे देख रहा था। गुस्से से सारंग सिंह की आंखें लाल लाल हो जाती है, नीली से। वहां से निकलता है और वो सीधे जहां पे सानिया थी उस कमरे में दाखिल होता है। सीधे जाकर नजदीक जाता है और सानिया को कहता है, लड़की तुझे खाना खाना है, अभी तो तुझे मेरे सवालों का जवाब देना है। इतने में सानिया जोर का थप्पड़ सारंग सिंह के गालों पे जड़ देती है। सारंग सिंह बिलबिला जाता है, अपना चेहरा सानिया के नजदीक लेकर आता है और सारंग सिंह ये कहता है, ए लड़की, अभी तक तो तू जिंदा थी, अभी तक तुझे सिर्फ परेशान करना था। जीवन में तूने एक बहुत बड़ी गलती कर दी और वो ये गलती है कि तूने सारंग सिंह के गाल पे तमाचा लगा दिया। दोस्तों, अब क्या होगा? सारंग सिंह और कितना करेगा परेशान सानिया को? सानिया क्या सारंग सिंह के जुल्म को बर्दाश्त कर पाएगी? क्या सारंग सिंह के इस महल से सानिया अपने घर पहुंच पाएगी? जानेंगे इस कहानी के छठे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।